तो बारिश की इन तस्वीरों के बाद आगे बढ़ेंगे और अब बहुत अहम खबर। दरअसल अयोध्या राम मंदिर के चर्चित चढ़ावा चोरी मामले को लेकर सियासी घमासान उस वक्त बहुत तेज है। विपक्ष इस मुद्दे पर सरकार को घेर रहा है और जांच की पारदर्शिता के साथ दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहा है। वहीं इस पूरे विवाद के बीच अब हर्षा रिछारिया से इस मामले पर खास बातचीत करेंगे। बातचीत में जानेंगे कि इस विवाद पर उनका क्या कहना है, जांच और राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप को वो किस तरह से देखती हैं और इस पूरे घटनाक्रम पर उनकी प्रतिक्रिया क्या है। तो हर्षा जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका हर्षा जी इंडिया न्यूज पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। जय श्री राम जी। जय श्री राम। हर्षा जी, महाकुंभ में हमारी और आपकी बातचीत मुलाकात हुई थी, तब एक सवाल मैंने आपसे पूछा था और आपने उस सवाल के जवाब में बहुत खूबसूरत सा जवाब आंसर दिया था। आपने कहा था कि हिंदू धर्म में अब लोग अपनी पुरानी जड़ों से जुड़ रहे हैं, लोग बढ़ चढ़कर मंदिरों में ऐसे संकल्पों में हिस्सा ले रहे हैं जिससे हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार अब बहुत तेजी से हो रहा है। लेकिन राम मंदिर का ये पूरा प्रकरण, राम मंदिर के इस प्रकरण के बाद एक रिपोर्ट ये भी कहती है कि राम मंदिर में श्रद्धालुओं के पहुंचने की संख्या में बहुत कमी दर्ज की गई है इस चढ़ावा चोरी के मामले के बाद। कैसे आप इस पूरे प्रकरण को देखती हैं, एक बार विस्तार से समझाइएगा, फिर अगला सवाल। हर्षा जी देखिए, ये जो पूरा मामला है ना, जी। माफ कीजिएगा, ये जो पूरा मामला है इसने कहीं ना कहीं हिंदू आस्था को बहुत बड़ी ठेस पहुंचाई है, सनातन आस्था को बहुत बड़ी ठेस पहुंचाई है। जब मैंने इस खबर को पहली बार पढ़ा तो मुझे उस पे यकीन करना, उस पे विश्वास करना मेरे लिए संभव ही नहीं हो पा रहा था कि ऐसा कुछ हो सकता। मुझे लगा कि शायद किसी ने इसे बदनाम करने के लिए ऐसी कोई अफवाह उड़ाई है। लेकिन जब धीरे धीरे पूरे मीडिया के माध्यम से सारी चीजें खुलती गई और सारी सच्चाई सामने आई, तो सबसे ज्यादा ठेस मतलब मुझे लगता है कि हर व्यक्ति को लगा है जो सनातन धर्म से जुड़ा है। क्योंकि आज कहीं ना कहीं जो हम सनातन की मजबूती की जड़ों की बात कर रहे हैं, वो आज हम भी आहत होके बैठे हैं जब हमें सामने वाले को इस चोरी का जवाब देना पड़ता है कि आप सनातन धर्म की बात कर रही हैं, मंदिर में दान की बात कर रही है। तो अब इसके बाद कोई व्यक्ति किस आस्था, किस भावना के साथ दान करेगा? तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा सबक है पूरे हिंदू धर्म के लिए कि विश्वास कीजिए, लेकिन इतना भी मत कीजिए कि आपका विश्वास कोई तोड़ के चला जाए। हर्षा जी, एक सेवक के रूप में, क्योंकि आपकी जिम्मेदारी थी राम मंदिर में सेवक के रूप में मौजूद रहना, वहां पर जितने श्रद्धालु आ रहे थे, मुझे याद है हर्षा जी कि जब राम मंदिर का निर्माण कार्य होता तो लोगों ने अपने गुल्लकों को तोड़कर कैसे चंदा दिया है कि ताकि उनकी श्रद्धा का सबसे बड़ा केंद्र भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हो। लेकिन उन पर आस्था, उनकी आस्था पर चोट और एक सेवक बनकर जो ये छल किया गया है राम के साथ, इस छल को लेकर आप क्या कहेंगी? देखिए, एक ना किसी ने बहुत खूबसूरत लाइन लिखी थी जो मैंने पढ़ी है कुछ दिनों पहले, कि अच्छा हुआ भगवान राम अपने साथ वानर की सेना लेके गए थे लंका में, सोने की लंका में, क्योंकि उन्हें पता था कि यदि वो मनुष्यों को लेके जाते, सोने की लंका देखकर वहां पे युद्ध छोड़ के लंका लूटने में लग जाते। और ये कहीं ना कहीं इस लाइन ने आज की सच्चाई को बयां कर दिया है, पूरी तरह बता दिया है कि इंसान पे भरोसा करना कितना बड़ा आज की डेट में जुर्म हो गया है। आज रक्षक ही भक्षक बन गया है। जिन सेवादारों पे हम पूरा भरोसा करते थे, जिनको हम भगवान का ही सेवादार मानते थे कि ये कितने सौभाग्यशाली हैं कि इन्हें भगवान की सेवा करने का हर रोज अवसर मिल रहा है। बिल्कुल। इन्होंने कुछ तो पुण्य किए होंगे जिसकी वजह से आज ये मंदिर में सेवा भाव के साथ सेवादार बने हैं। हर्षा जी लेकिन वाकई आज उन्होंने ही सब लूट मारा है। जब राम मंदिर में दर्शन करने के लिए मैं व्यक्तिगत तौर पर गया तो वहां पर जो साफ सफाई कर रहे थे, मैं सोच रहा था कि कितने सौभाग्यशाली लोग हैं कि इनको राम की सेवा का मौका मिला है, और उसके बाद इस तरह की हरकतें और इस तरह के खुलासे। हर्षा जी, एक चीज और मैं आपसे और जानना चाहूंगा, राजनीति में मैं आपको बहुत ज्यादा घसीटूंगा नहीं, लेकिन अब तक के जो एक्शन लिए गए हैं इस चढ़ावा चोरी के बाद, उस एक्शन को लेकर आप कितना संतुष्ट है? देखिए, मैं बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हूँ। मैं राजनीति के बारे में तो कुछ नहीं बोलूंगी, वो मेरा विषय नहीं है। लेकिन धर्म मेरा विषय है। तो मैं एक
धार्मिक व्यक्ति के उस पे एक साध्वी के नाते मैं इतना जरूर चाहूंगी, और इस देश में अब होना भी चाहिए, चाहे वो रेप केस हो या मंदिर का चोरी का केस, इस पे तुरंत एक्शन लेने की जरूरत है, ताकि अन्य किसी की हिम्मत ना पड़े किसी और मंदिर में करने की। क्योंकि राम मंदिर के बाद और भी मंदिरों का मैं देख रही हूँ, मुझे नहीं पता अभी वो कितनी सच्चाई है, बद्रीनाथ मंदिर का भी सामने आई है ऐसी कुछ अफवाह। तो ऐसी कोई इनको ना सजा बहुत जरूरी है, ऐसी कोई चीज बहुत जरूरी है, कड़क से कड़क कदम उठाए जाने, जिसके बाद किसी और की हिम्मत ना पड़े। क्योंकि अगर आज इनको छोड़ दिया गया और राजनीति के चक्कर में हमने आंखें मूंद ली ना, तो ये प्रक्रम चलता रहेगा और फिर धर्म ऐसा ही लुटता रहेगा। और बिल्कुल हर्षा जी, क्योंकि राम के स्वरूप को अगर आप पढ़ेंगे तो उन्होंने स्पष्ट कहा था, अनुज वधु भगिनी सुतनारी सुन सठ कन्या समयेचारी, जिन्हें कुदृष्ट विलोकत को ही ताई वधे कछु पाप न हुई। और उन्हीं राम ने यह भी कहा है कि अप स्वर्णमयी लंका तामे लक्ष्मण रोचते जननी जन्मभूमिश्चा स्वर्गादपि गरियसी। सोने की लंका छोड़कर वो राम अयोध्या को चुनते हैं। ऐसे राम के घर में अगर आप चोरी कर रहे हैं तो आप उनको कैसे शक्ल दिखाएंगे? कानूनी कार्रवाइयां आप एक तरफ कर दीजिए, कानूनी एक्शन आप एक तरफ कर दीजिए। बिल्कुल, देखिए आज जो कुछ लोगों की हिम्मत पड़ जाती है ये बोलने की कि धर्म को, सनातन